आगमनम् आगमनम् आगमनम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौ साहूर्णम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, वर्णन चल रहा है अपना शिक्षा व्रतों का, जहाँ पर 4 शिक्षा व्रत की व्याख्या चल रही है। और वो शिक्षा व्रत पूरे होने पर यहाँ पर आचार्य भगवान दान का फल क्या है उसको बता रहे हैं कि दान का फल क्या है। गृह कर्मिणापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर्मलम धावते बारी। आचार्य भगवान यहाँ पर दान का फल बताते हुए कहते हैं कि गृह से रहित अतिथि जनों को पूजा सत्कार के साथ दिया गया दान गृहस्थों के गृह कार्यों से संचित पाप कर्मों को दूर कर देता है। जैसे कि जल रक्त को अच्छी तरह से धो डालता है। क्या बताया? गृह से रहित अतिथिजन, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, ऐसे अतिथिजन, वो अतिथि नहीं जिनको आप अतिथि कहते हैं कि हमारे यहाँ अतिथि आए हैं, वो अतिथि नहीं है। अतिथि का मतलब होता है जिसकी ना आने की तिथि हो ना जाने की तिथि हो, वो कहलाते हैं अतिथि। आपकी तो सबकी तिथि फिक्स होती है, इतनी तारीख को आ रहे हैं, इतनी तारीख को जा रहे हैं, इतने दिन रुकने हैं। और कोई अतिथि की बात अलग है, जहाँ पर मेहमानी करने वाला श्रावक कहता है अतिथि तुम कब जाओगे। वो प्रार्थना करता है तुम कब जाओगे, जल्दी तो चले जाओ। ऐसा अतिथि जिसके आने पर उमंग हो, प्रसन्नता हो, खुशी हो, जिनके आने से पूरे घर में रौनक आ जाए, वो अतिथि, वो संयमी, वो त्यागी, वो कहलाता है अतिथि। उसको कहते हैं अतिथि। अचानक कोई आ गया त्यागी वृत्ति, अब उसका पूजा सत्कार आप कर रहे हो, पूजा सत्कार के साथ दिया गया दान, आपके जो भी गृहस्थ संबंधी आपने कर्म किए थे, उनसे जो संचित पाप कर्म थे, वो सभी पापों को धोने वाले वो दान आदि होता है। जैसे रक्त को अच्छी तरह से जल धो डालता है, उदाहरण के तौर पर दिया। आचार्य भगवान कहते हैं उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निधिसु। कभी घमंड मत करना। आचार्य समंत स्वामी कह रहे हैं सुंदर रूप पर कभी घमंड मत करना कि आप सुंदर हैं, बिल्कुल नहीं। ये सुंदर रूप मालूम किससे मिला है? भक्ति करने से। भक्ते सुंदर रूपम 115 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। तपोनिधि साधुओं को नमस्कार करने से उच्च गोत्र, दान देने से भोग, उपासना करने से पूजा, भक्ति करने से सुंदर रूप और स्तुति करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। अलग अलग फल दे रहे हैं, सबको अलग अलग पता है। अगर आप भक्ति भाव से किसी साधु को, त्यागी व्रती संयमी को नमस्कार कर रहे हैं तो उच्च गोत्र का बंध होगा। लेकिन भावों से वंदना हो रही हो तब दान दे रहे हैं तो पंच इंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति भी होगी। अगर आप उनकी उपासना कर रहे हैं
पूजा कर रहे हैं तो उपासना करने से, आप पूजा करने से स्वयं भी पूज्यता को प्राप्त होंगे, और भक्ति कर रहे हैं तो सुंदर रूप की प्राप्ति हो रही है, और कीर्ति की प्राप्ति करने के लिए आप भगवान की, गुरु की स्तुति कर रहे हैं। ये फल बताया है। अब बता रहे हैं कैसा फल मिलता है। क्षितिगद मिपवट बीजम पात्रगदम दान मल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम बहुफल मिष्टम शरीर भृताम। यहां बता रहे हैं उत्तम भूमि में बोए गए बट के छोटे से बीज के समान पात्र में दिया हुआ अल्प भी दान समय आने पर प्राणियों के छाया रूप वैभव के साथ भारी मिष्ट फल को देता है। छोटा सा दान, जैसे उत्तम भूमि हो, अच्छी भूमि हो, उसमें बीज इतना सा हो बटका, और वो आपने बीज बो दिया, वो छोटा सा बीज एक दिन जब बटका वृक्ष बन जाएगा तो बहुत से लोगों को छाया प्रदान करने वाला बन जाता है एक छोटा सा बीज। ऐसे ही सुपात्रों को जो दान दिया है, थोड़ा सा ही दान दिया, अल्प ही दान दिया है, तो वह समय आने पर प्राणियों को बहुत बड़ा फल प्रदान करने वाला बन जाता है। अब वैयावृत्ति के भेद बता रहे हैं। वैयावृत्ति के भेद, आहार रौषधयोरप्य युपकर्णावासयोस्दानेन वैयावृतं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। वैयावृत्ति के भेद और उनके देने वालों में प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी वैयावृत्ति 4 प्रकार का दान, आहार, औषधि, उपकरण, उपकरण मतलब ज्ञान, संयम के साधन, शास्त्र, पिछी, कमंडलू आदि, और आवास, आवास मतलब बसती का, के दान से वैयावृत्त को ज्ञानी जन 4 प्रकार का कहते हैं। ये 4 प्रकार की वैयावृत्ति साधु के प्रति श्रावकों की होती है। कौन प्रसिद्ध हुआ इनमें? श्री सेन वृषभसेन कौंडेश शुक्रस दृष्टांता वैयावृतस एते चतुर्विकल्पस्य मंतव्या। यहाँ बताया इस 4 भेद रूप वैयावृत्ति के क्रमशः श्री सेन राजा, वृषभ सेना बणिक पुत्री, कौंडेश मुनि और शुकर को दृष्टांत जानना चाहिए। अर्थात ये चारों क्रमशः आहार आदि देने वालों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। आहार दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? श्रीसेन राजा। फिर उसके बाद आहार दान के बाद क्रम सा लगाना है। आहार दान के बाद औसत दान, औसत दान में वृषभ सेना बणिक पुत्री ये प्रसिद्ध हुई, और शास्त्र दान में कौंडेश और सूकर हुआ आवास दान में, मतलब अभय दान में। इस प्रकार ये चारों प्रसिद्ध बताए गए। अब आचार्य बतलाते हैं आगे कि वैयाव्रत करने वाले गृहस्थ को जिन पूजन करना भी आवश्यक है, वो भी आवश्यक है। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुहि काम दाहिनी परिचिनुया दाद्रतो नित्यम। कहते हैं वैयाव्रती करने वाले गृहस्थ को जिन पूजा करना भी आवश्यक है। कैसे करें आए जिन पूजा? आदर पूर्वक, नित्य, सर्व कामनाओं के पूर्ण करने वाले और काम विकार के जलाने वाले देवादिदेव श्री जिनेन्द्र भगवान की सर्व दुखों की विनाशक परिचर्या अर्थात पूजा अर्चा करनी चाहिए, ऐसा बताया। नित्य और सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले शब्द दिए हैं, और काम विकार के जलाने वाले, ऐसी है भगवान जिनेन्द्र की पूजा, सब दुखों की विनाशक। यहां बता रहे हैं पूजा का फल। मेढक की कहानी जो आपने पढ़ी है वो श्लोक के माध्यम से 120 नंबर श्लोक में दे रहे हैं। अर्ह चरण सपर्या महानुभावम
महात्मे नाम भव नाम वदत्त भीका प्रमोद मत्ता कुस्मई नैकैन राजगृह नगर में अति प्रमोद को प्राप्त मेढक ने एक पुष्प के द्वारा पूजन के भाव से अरहंत देव के चरणों की पूजा के महात्म्य को महात्मा पुरुषों के आगे प्रकट किया है। एक मेढक ने वो दिखा दिया जो बड़े बड़े महापुरुष नहीं दिखा पाए। इतने उसके अर्चना के भाव थे, पूजा के भाव थे, और वह राजगृह महावीर भगवान के समुद्र में दर्शन करने के लिए जा रहा था। उसका फल उसको मिला। हरित पिधान निधानी व्यानादर स्मरण मत्सरत्वानी वैयावृतस एते व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। 5 अतिचार, इस वैयावृत शिक्षाव्रत के 5 अतिचार इस प्रकार कहे गए हैं। हरित पत्र से ढकी वस्तु को आहार में देना, आहार बना लिया और हरे पत्ते से ढक दिया, एक अतिचार है। दूसरा, हरित पत्र पर रखी वस्तु को आहार में देना, अब रखी है पत्ते पर, वो आहार में देना। अनादर पूर्वक आहार आदि देना, अनादर करते हुए हाथ में लिया और ले लो, दे दिया, ऐसे अनादर करते हुए आहार देना। और दान देने और दान विधि को भूल जाना, दान देते समय दान विधि को भूल जाना, कैसे देना है। और 5वां अतिचार है दाता के साथ मत्सर भाव रखना, इनका त्याग कर देना चाहिए श्रावक को। राग देश के भाव रखना, ऐसे परिणाम नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार स्वामी समंतभद्र आचार्य विरचित रत्नकंड नाम वाले उपास का अध्ययन में शिक्षा व्रतों का वर्णन करने वाला 5वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। 6वां अध्याय यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। अब यहाँ पर 6वें अध्याय में सल्लेखना का वर्णन आचार्य भगवान के द्वारा किया जाएगा। ये 6वां अध्याय सल्लेखना क्या है, कब लेना चाहिए, कैसी स्थिति में लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई बच्चा 15 साल 20 साल का बोले मुझे तो सल्लेखना लेनी है, ऐसे सल्लेखना नहीं होती है। तो सल्लेखना के लिए कौन कौन सी कंडीशन आती है वो आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। उपसर्गे दुर्विक्षे जरसी रुजायाम चा निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहू सल्लेखना मार्या। अब आचार्य सल्लेखना का वर्णन करते हैं। निष्प्रतीकार उपसर्ग, जिसका कोई प्रतिकार नहीं किया जा सकता, ऐसा उपसर्ग, जैसा समंतभद्र मुनिराज के सामने स्थिति बनी थी, अकम्राचार्य मुनिराज के सामने स्थिति बनी थी कि वो उपसर्ग अब स्वयं दूर नहीं कर सकते थे, तो फिर उन्होंने क्या ले लिया, सल्लेखना ले ली। कब तक के लिए, जब तक उपसर्ग ना हो तब तक के लिए। तो निष्प्रतीकार उपसर्ग आ जाए तो सल्लेखना ले लेनी चाहिए। या दुर्भिक्ष पड़ जाए, अकाल पड़ गया, या बुढ़ापा आ गया, जर्जर शरीर हो गया, हाथ पैर काम करना बंद कर दिए बिल्कुल, ऐसी स्थिति में आहार का त्याग करना ही सर्वश्रेष्ठ है, समाधि लेना ही सर्वश्रेष्ठ है। और रोग के उपस्थित होने पर, कोई बड़ा असाध्य रोग हो गया जिसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऐसे समय पर, और धर्म की रक्षा के लिए शरीर का परित्याग करने को आर्य पुरुषों ने सल्लेखना कहा है। आर्य पुरुषों से सल्लेखना कहते हैं। तो बुढ़ापा आ गया, रोग आ गया, दुर्भिक्ष आ गया, या उपसर्ग हो रहा है, ऐसे समय पर हमें सल्लेखना आदि धारण कर लेना चाहिए। अब बता रहे हैं और कब लेना चाहिए। अंता क्रियाधिकरणम तपा फलम सकल दर्शिना स्तुवते तस्माद्यावद विभवम समाधि मरणम प्रयतितव्यम। जीवन के अंत समय में संन्यास रूप क्रिया का आश्रय लेना ही जीवन भर की तपस्या का फल है। आपने जीवन भर तो साधना की, खूब भगवान की भक्ति की, पूजा पाठ किया, और फिर उसके बाद दीक्षा भी ले ली। दीक्षा लेने के बाद, खूब दीक्षा लेने के बाद भी साधना की, खूब अच्छी साधना की, लेकिन अंत समय जब आया तो परिणाम बिगड़ गए।
परिणाम बिगड़ गए तो असमाधि हो जाएगी, समाधि अच्छे से नहीं हो सकती है। जीवन के अंत समय में संन्यास रूप क्रिया का आश्रय लेना ही जीवन भर की तपस्या का फल है। अंत समय में तो ऐसी अवस्था बने कि मैं भी संयम धारण करूं, मैं भी पिच्छी धारण करूं। वरना लोग पढ़ तो बहुत लेते हैं, भजन गा लेते हैं कि मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, बोलने में कितनी अच्छी लगती है, लेकिन जब जीवन में अपनाने की बात आती तब कहाँ चले जाते हैं। भजन गा लेते हैं, संत साधु बन के विचरू बह घड़ी कब आएगी। लो पढ़ रहे हो कि भगवान वो घड़ी कब आएगी जब मैं भी संत साधु बन के और विचरण करूंगा। वो अपने आप आएगी क्या? थोड़ा पुरुषार्थ आपको भी तो करना पड़ेगा, तभी तो संत साधु बन के विचरण कर पाओगे। तो जीवन भर तपस्या का फल है, ऐसा सर्वदर्शी भगवंतों ने कहा है। इसलिए जब तक शक्ति रहे तब तक समाधि मरण करने में प्रयत्न करते रहना चाहिए। आगे बता रहे हैं, स्नेहम वैरम संगम परिग्रम चापहाय शुद्ध मना स्वजनम परिजनम पीचा छांत्वा क्षमेत प्रियेर वचन नहीं। यह बताया संलिग्ना धारण करते हुए कुटुंब मित्र आदि ने इसने दूर कर शत्रुजनों से बैर भाव हटाकर बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का परित्याग करके शुद्ध मन होकर स्वजनों और परिजनों को क्षमा करके प्रिय वचनों के द्वारा उनसे भी क्षमा मांगे, ऐसा इस श्लोक में बताया गया। मतलब क्षमा मांगे और क्षमा करें। खम्मामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सब भूदेशु भैरव में जम केड़ भी। क्या कहा यहाँ पर? संलिग्न धारण करने के लिए मेरा किसी से बैर भाव नहीं है, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें। मिट्टी में सब भूदेशु, सभी जीवों से मेरा मैत्री भाव है। बैरम मज्जम ना केड़वी, मेरा किसी से बैर नहीं है, मेरा किसी से बैर नहीं है, ऐसी बात को यहाँ पर बताया गया। संलिग्न धारण करते हुए कुटुंब मित्र आदि से स्नेह दूर कर शत्रुजनों से बैर भाव हटाकर बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का परित्याग कर शुद्ध मन होकर स्वजनों और परिजनों को क्षमा करके प्रिय वचनों के द्वारा उनसे भी क्षमा मांगे। करके और मांग के फ्री हो जाना चाहिए। पुनः बताते हैं, आलोच्य सर्वमीना कृतकारिता मनु मतम च निर्व्याजम आरोप इन महाव्रत मामरण स्थायी निशेषम। यह बता रहे पुनः जीवन भर के कृत कारित और अनुमोदना सर्व पापों का निश्चल भाव से आलोचना करके मरण पर्यंत स्थिर रहने वाले सर्व महाव्रतों को धारण करें। प्रेरणा दी जा रही है कि सभी महाव्रतों को धारण करें। इस प्रकार शोकम भयम विषादम क्लेदम कालुस्मरतिमपीत्वा सत्वोत्साह मुदीर च मनः प्रसाद्यम श्रुते रमते। इस प्रकार संलिग्ना स्वीकार करने के पश्चात शोक भय विषाद क्लेश कालुष्य और अरति भाव को छोड़कर बल और उत्साह प्रकट करके अमृतमय श्रुत के वचनों से मन को प्रसन्न रखें।
शब्द सेटिंग देखो कितना बढ़िया आचार्यों ने लिखा है। शोक भय विषाद क्लेश, इनसे क्या करना है? रहित होना है। और मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से सब पापों का निश्चल भाव से आलोचना करके मरण पर्यंत, जब तक मरण ना हो तब तक स्थिर रहने वाले सर्व महाव्रतों को धारण करें। तो इस प्रकार संलिखना स्वीकार करने के पश्चात शोक भय विषाद क्लेश कालुष्य और अरति भाव को छोड़कर बल और उत्साह प्रकट करके अमृतमय श्रुत के वचनों से मन को प्रसन्न रखना चाहिए। अगला श्लोक बताते हैं, आहारम परिह्राप्य क्रमशा स्निग्धम विवर्धयेत पानम स्निग्धम चा ह्रापयित्वा खरपानम पूरयेत क्रमशा। यहां बता रहे हैं, साथ ही क्रम से अन्न के आहार को घटाकर फिर दुग्धादि रूप स्निग्ध पान को बढ़ावें, पुनः क्रम से स्निग्ध पान को भी घटाकर छाछ, उष्ण जल और खारापन, खर पान को बढ़ावें, ऐसा उपदेश निर्देश दिया गया। पुनः कहते हैं, खरपान आपनामपि कृत्वा कृतवोपवासपि सत्या पंच नमस्कार मनास्त तनुम त्यजेत सर्वयत्नेन। पुनः धीरे धीरे खरपान को हटा करके और अपनी शक्ति के अनुसार उपवास को भी करके पंच नमस्कार मंत्रों को मन में जपते और उसका चिंतन करते हुए संपूर्ण प्रयत्न के साथ सावधानी पूर्वक शरीर को छोड़ें। ये संलिखना, इस संलिखना के 5 अतिचार होते हैं। तो 5 अतिचार कौन से हैं संलिखना के? तो बता रहे हैं अतिचार, जीवित मरणासंसे भय मित्र स्मृति निदान निदान नामाना संलेखनातिचारा पंच जिनेन्द्रिय समाधिष्ठा। 5 अतिचार संलिखना के। जिनेन्द्र देव ने संलिखना के 5 अतिचार कहे हैं। संलिखना स्वीकार करने के पश्चात जीने की आकांक्षा करना, मरने की आकांक्षा करना, परिसय उपसर्ग आदि से डरना, मित्रों को स्मरण कराना और आगामी भाव में सुख पाने के लिए निदान करना, इनसे रहित होकर के ही समाधि मनन करना चाहिए। सबको छोड़कर ही समाधि मनन की जाती है। इसलिए शॉर्ट में कहें तो आदि व्याधि उपाधि, आदि व्याधि उपाधि, इनसे रहित होती है समाधि। अब बता रहे हैं, निःश्रेयसमभ्युदयं निस्तीरं दुस्तरं सुखं बुधि भूनिधिं निष्पिबति पीत धर्मा सर्वै दुःखैर्नालीड। यहाँ बता रहे अब आचार अतिचार रहित संलिखना का फल कहते हैं। जिसने रत्नत्रय रूप धर्म का पान किया है, ऐसे पुरुष सर्व दुखों से रहित होकर उसे निःश्रेयस रूप सुख के सागर का अनुभवन करता है। जो निस्तीर है, जिसका अंत नहीं है, और जो अति दुस्तर है, जिसका पाना अति कठिन है, ऐसे अहिंसादि पाप रूप अभ्युदय का भी अनुभव करता है।
अर्थात यहाँ बता रहे हैं संलिखना करने वाला संसार की सर्व अभ्युदय सुख को भोग कर अंत में मोक्ष के सुख को भोगता है। वह निःश्रेयस, यहाँ बता रहे हैं जन्म जरा वय मरण शोकै दुःखैर भये स परिमुक्तम निर्वाणम शुद्ध सुखम निःश्रेयस्मिश्यते नित्यम। वह निःश्रेयस जन्म जरा मरण शोक दुख और सामग्री भय से सर्वथा रहित है, नित्य और जहां पर शुद्ध आत्मिक सुख है उसी को निर्वाण मुक्ति और शिव आदि कहते हैं। वही निर्वाण कह दो या मुक्ति कह दो या शिव कह दो, मुक्ति वही है। आगे बता रहे हैं काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम च विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजा नृतिशय निर्बधियो निःश्रेयस मा विसंति सुखम। यहां पर बताया कि उस निःश्रेयस रूप मोक्ष में रहने वाले सिद्ध भक्ति, सिद्ध भगवंत, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख रूप परम स्वाध्याय आनंद तृप्ति व शुद्धि से संयुक्त रहते हैं। हे हीनादिक भाव से रहे समान अनंत गुणों के धारक हैं और अनंत काल का सुख पूर्वक उसे निःश्रेयस निवास करते हैं। यदि तीनों लोकों को उलट पुलट करने में समर्थ कोई महान उत्पाद भी होवे तो भी तथा सैकड़ों कल्प कालों के बीत जाने पर भी मुक्त जीवों में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। मतलब सिद्ध शिला में अगर सिद्ध भगवान विराजमान हो गए तो कितने ही साल बितल जाएं लेकिन उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। निःश्रेयस मधीपन्ना पन्नास त्रैलोक्य संभ्रांतिकरण पटु निःश्रेयस समाधिपन्नास त्रैलोक्य शिखामणि श्रियम ददते निष्किट्टिकालिका छवि चामी कर भासुरात्माना। यहां बताया उस निःश्रेयस को प्राप्त हुए जीव कीट और कालिमा से रहित स्वच्छ सुवर्ण के समान दैदीप्यमान आत्मस्वरूप के धारक होकर त्रैलोक्य के चूड़ामणि रत्न की शोभा को धारण करते हैं। तथा और क्या बताया पूजार्था गैश्वर्यैर वल परिजन काम भोग भूयष्टि अतिशयत भुवन मद्भुत मभ्युदयम फलति सद्धर्म। यहाँ का तथा वह समीचीन सत्य धर्म पूजा संपत्ति आज्ञा ऐश्वर्य तथा परिजन और मनोअनुकूल भोगों की अधिकता से लोकातिशायी अद्भुत अभ्युदय को अर्थात स्वर्ग आदि के सांसारिक सुखों को भी फलता है। सांसारिक सुख भी मिलते हैं और निःश्रेयस सुख मोक्ष सुख भी मिलता है। मनोयोग पूर्वक क्रिया की जाए। इस प्रकार स्वामी समन्वद विरचित रत्नगढ़ नामक उपासकाध्ययन में संलेखना नाम का वर्णन करने वाला 6वां अध्याय भी समाप्त हुआ। छोटा सा अध्याय था। अंतिम अध्याय है 7वां अध्याय। इस 7वें अध्याय में मात्र
15 श्लोक हैं। इन 15 श्लोकों में 7वां अध्याय खत्म होगा, जिसमें श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं हैं उन 11 प्रतिमाओं की व्याख्या यहाँ पर की जा रही है कि 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी होती हैं। तो भूमिका प्रारंभ करते हैं। श्रावक पदानि दैवै रेकादश देशितानि एषु खलु स्वगुणा पूर्व गुणे संतिष्ठन्ते क्रम विबद्धा। यहाँ बता रहे हैं कि अब आचार्य श्रावक के 11 पद या प्रतिमाओं का वर्णन करते हैं। श्री तीर्थंकर देवों ने श्रावक के 11 पद कहे हैं, जिनमें निश्चय से प्रत्येक पद के गुण अपने से पूर्ववर्ती गुणों के साथ क्रम से बढ़ते रखे हुए हैं। पहले जैसे क्रम से जो गुण है ना, पहले से बड़ी दूसरी, दूसरी से बड़ी तीसरी, तीसरी से बड़ी चौथी, ऐसे क्रम से वो प्रतिमाएं एक से बड़े दूसरी ऐसी बड़ी होती जाती हैं। सबसे पहले दार्शनिक मतलब दर्शन प्रतिमा के बारे में जानते हैं। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्णा पंच गुरु चरण शरणे दार्शनिकस तत्वपद ग्रह। दार्शनिक पद का स्वरूप क्या है? जो अतिचार रहित शुद्ध सम्यक दर्शन का धारक है, कोई अतिचार नहीं है। संसार शरीर और इंद्रियों के भोगों से जो विरक्त है, पंच परमेष्टि के चरणों में लवलीन है और जो तात्विक सन्मार्ग के ग्रहण करने का पक्ष रखता है, वह दार्शनिक श्रावक कहलाता है, दर्शन प्रतिमा वाला कहलाता है। आजकल तो दर्शन प्रतिमा कितनी सारी छूटें रखने लगे कि गुरुजी हम ऐसा कर लेंगे, गुरुजी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, गुरुजी हम ऐसा कर लेंगे। मतलब एक दर्शन प्रतिमा लेने में भी आपको छूट लेनी पड़ रही है। और क्या काम का फिर ऐसा नियम जब आप तोड़ ही रहे हैं? ये तो वही हो गया जैसे दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में नियम ले लिया रात्रि भोजन त्याग, बाहर की छूट। ये नियम ले लिया कि रात्रि भोजन त्याग कर रहे हैं, बाहर की छूट है। ठीक है भैया, एक दिन ऑफिस में आने में लेट हो गया, अब अंदर की तो छूट नहीं थी, बाहर की छूट थी, और दिल्ली का त्याग था, दिल्ली के बाहर की छूट थी। तो भैया जी ने क्या करा? भैया जी ने ब्रह्मचारी नहीं, श्रावक ने क्या किया? वो उठाई गाड़ी और पासी की कॉलोनी में सूर्यनगर चले गए। दिल्ली में सूरजमल विहार में रहते थे, तो बड़ी संपन्न व्यक्ति, तो वो वहाँ रहते थे। और वहाँ से सूर्यनगर की दूरी जो है 3 किलोमीटर है। और जैसी सूर्यनगर लगता है वहाँ पर गाजियाबाद शुरू हो जाता है। और गाजियाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो नियम कौन सा लिया था? दिल्ली का, कि दिल्ली के बाहर की छूट है, तो दिल्ली के बाहर चले गए। बीच में एक रोड जा रही, बस एक रोड जा रही है, तो इस तरफ रोड के इस तरफ है दिल्ली है, रोड के उस तरफ यूपी है। तो बोले दिल्ली का नियम लिया था ना, एनसीआर का थोड़ी लिया था। ऐसे नहीं, नियम लो तो बड़ी दृढ़ता के साथ पालन भी करना चाहिए। अब दूसरे वृत्तिक पद का स्वरूप बताते हैं। वृत्तिक मतलब वृत्ति, व्रत प्रतिमा जिसको कहते हैं। तो वृत्तिक पद का स्वरूप क्या है? उसके लिए बताते हैं निरति कर्मण मनुव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापी धार्यते निशल्यो योसो वृत्ति नाम मतो वृत्ति कहा। यहाँ द्वितीय पद का स्वरूप बता रहे हैं कि जो पुरुष माया मिथ्या निदान ये 3 शल्यों से रहित होकर के निरतिचार 5 अणुव्रतों को भी और 3 गुणव्रत तथा 4 शिक्षाव्रत 7 शीलों को भी क्या करे? धारण करता है, वह वृत्तिजनों के मध्य में प्रतीक श्रावक कहलाता है। ऐसा श्रावक
ये दूसरे प्रकार का श्रावक हुआ। और तीसरी प्रतिमा है सामयिक प्रतिमा। सामयिक प्रतिमा की परिभाषा क्या है? चतुरावर्त तृतीयस चतु प्रणाम स्थितो यथा जात सामायिको द्विनिषध्य स्त्री योग शुद्ध त्रिसंध मभिवंदी। तीसरे सामायिक पदधारी श्रावक का स्वरूप 4 बार 3 आवर्त और फिर 4 बार नमस्कार करने वाला यथाजात रूप से अवस्थित ऊर्ध्व कायसर्ग और पद्मासन का धारक मन वचन काय इन तीनों योगों की शुद्धि वाला और प्रातः मध्याह्न और शाम काल इन तीनों संध्या कालों में वंदना को करने वाला सामायिकी श्रावक कहलाता है। मतलब तीनों टाइम की सामायिक करना उसे अनिवार्य है, जो सामायिक प्रतिमा लेता है। तीनों टाइम की सामायिक करना है। अगला बताते हैं प्रोसद। उसके पहले सामायिक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इस श्लोक की व्याख्या करते हुए प्रभाचंद जी ने लिखा है कि एक एक कायस्वर करते समय ऋणमो अरिहंताड़म इत्यादि सामायिक दंडक और थोसामी हम जिणवरे तिथ्यरे केवली अनंत जिणे इत्यादि सत्व दंडक पढ़े जाते हैं। इन तीनों दंडकों के आदि और मध्य आदि और अंत में 3-3 आवर्तों के साथ एक एक नमस्कार करें। इस प्रकार 12 आवर्त और 4 प्रमाणों का विधान जानना चाहिए। दोनों हाथों को मुकुलित करके उन्हें प्रदक्षिणा के रूप में घुमाने को आवर्त कहते हैं। मुकुलित करना, मुकुलित करना बोलना है। देखिए ये है मुकुलित, श्रीफल जैसा। फिर 3 आवर्त करके और फिर एक सिरोन्नति देना है हर दिशा में। हर दिशा में ऐसा करेंगे तब जाके आके सबकी वंदना होगी। हाँ, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं पूर्व में वर्णित सामायिक शिक्षा व्रत इस पद को नहीं देना और तीसरी प्रतिमा के वर्णन में उसका देना यह सूचित करता है कि तीसरी प्रतिमाधारी नग्न होकर सामायिक करना चाहिए। तीसरी प्रतिमाधारी को नग्न होकर सामायिक करना चाहिए। टीकाकार प्रभाचंद्र आचार्य यथाजात पद का अर्थ वाह्य आभ्यंतर परिग्रह की चिंता से रहित ऐसा करते हैं। पर संतपद स्वामी तो इसकी सूचना सामायिके सारंभा परिग्रह नैव संति सर्वेपि चैलोपश्रेष्ठ मुनिरिव गुही तदा यति याति भावम। इस श्लोक में सामायिक शिक्षा व्रत के वर्णन में कर चुके हैं और उसे वस्त्र वेष्टित मुनि के तुल्य बतला आए हैं। श्रावक भी मुनि के तुल्य है जो वस्त्रों से लपेट दिया गया। अतः तीसरी प्रतिमा के वर्णन में यथाजात पद देकर उन्होंने स्पष्ट रूप से नग्न दिगंबर भेष में सामायिक करने का नियम है और सामायिक करने का विधान किया है। अतः सामायिक एकांत में करने का विधान है। अतः तीसरी प्रतिमा के लिए वैसा करना संभव भी है, कर भी सकते हैं। और चौथी प्रतिमा है प्रोसद। आप जाना तीसरी बात, चौथी प्रतिमा प्रोसद। कि प्रोसद उपवास क्या है? प्रोसधोपवास।
पूरा शब्द है। पदधारी श्रावक पद का स्वरूप प्रत्येक मास के चारों ही पर्व दिनों में अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर सावधान होकर प्रोषदोपासकों को नियम पूर्वक करने वाला प्रोषदोपवासी श्रावक कहलाता है। प्रोषदोपवास का मतलब क्या है? एक दिन पहले एकासन करना, फिर अगले दिन उपवास करना, फिर अगले दिन एकासन करना, वो कहलाता है प्रोषदोपवास, उत्कृष्ट उपवास। लेकिन उसमें सप्तमी, नवमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा और अमावस्या, ठीक है, इन तिथियों में एकासन करता है और अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता है, वो कहलाता है प्रोषदोपवास। ये चौथा प्रतिमा श्रावक की बताई गई। पांचवें में सचित व्रत प्रतिमा क्या कहते हैं आचार्य भगवान? मूल फल साक साका करीर कंद प्रसूनि भी जानी ना मानी योति सोयम ना माती योति सोयम सचित व्रतो दया मूर्ति। सचित व्रत, सचित व्रत पद का अर्थ क्या है? जो दया मूर्ति श्रावक कच्चे मूल फल साक सोख कोपल करीर, करीर मतलब कैर, कंद मूल और बीजों को नहीं खाता है, वह सचित व्रत पद का धारी ऐसा श्रावक कहलाता है। पांचवी प्रतिमा धारी। छठी प्रतिमा कौन सी? रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। इसके लिए कहते हैं अन्नम पानम खाद्यम लेहम नासनाति यो विवावयारम साचा रात्रि भुक्ति वीरता सत्वेश नो नुकंपन नुकंप मान मना मान माना। यहां बता रहे छठे रात्रि भुक्ति व्रत पद का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि जो पुरुष प्राणियों पर धर्माद्र चित्र होकर के रात्रि में अन्न पान खाद्य और लेह इन चारों ही प्रकार के आहार को नहीं खाता है, वह रात्रि भुक्त व्रत श्रावक है, ऐसा कहा गया। रात्रि भुक्ति व्रत श्रावक। एक और श्लोक इसी में आगे बता रहे हैं अन्नम पानम खाद्यम लेहम नासनातियो विभाव वर्याम साचा रात्रि भुक्ति व्रत सत्वेश नुकंप मान मनः। ये हो गया छठी प्रतिमा का हुआ है। सातवीं प्रतिमा का 143 नंबर बताया। मलबीजम मलयोनिम गणन मलम बूधि गंधि बीभत्सम पश्यन्नंग गम नंग नंगाद विरमति सुयो ब्रह्मचारी सा। सातवें ब्रह्मचारी श्रावक पद का स्वरूप जो पुरुष मल का बीज, मल का आधार, मल को बहाने वाला, दुर्गंध से युक्त और बीभत्स आकार वाले स्त्री के अंग को देख करके अनंग सेवन से विराम लेता है, अर्थात स्त्री सेवन का सर्वथा त्याग करता है, वह ब्रह्मचारी श्रावक है, अर्थात सातवीं प्रतिमाधारी कहलाता है। ऐसा है सातवीं प्रतिमाधारी। और आठवीं प्रतिमाधारी सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखाधारंभ तो व्युपारमति प्राणातिपात हेतोर यो सावर बारंभ विनिवृत्या।
8वें आरंभ व्रत श्रावक पद का स्वरूप, जो जीव हिंसा के कारणभूत सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि आरंभ से निवृत्त होता है, वह आरंभ विनिवृत्तांत श्रावक कहा जाता है। ना घर संबंधी कोई आरंभ सारंभ करना है और ना वैराग संयम धारण करके आरंभ सारंभ करना है, उन सब का त्याग करना है 9 कोटि से। ये 8वीं प्रतिमा है। और 9वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग, उसके लिए क्या कहते हैं? वाहेसु दशसु वास्तुसु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरता स्वस्थम संतोष परा परिचित परिग्रहावृता। यहां बताया 9वें परिग्रह व्रत श्रावक का नियम। 9वें परिग्रह व्रत श्रावक पद का स्वरूप क्या कहते हैं? जो धन धान्य आदि वह 10 प्रकार की वस्तुओं में ममत्व को छोड़ करके निर्ममत्व भावना में निरत रहता है, मायाचार आदि को छोड़कर स्वस्थ आलस्त रहता है, आत्मस्थ रहता है और परम संतोष को धारण करता है। यह चित्त में संसार रूप से बसे हुए परिग्रह से विरत होकर के जानना चाहिए। इस प्रकार 9वीं प्रतिमा हुई। 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग प्रतिमा। इसके लिए कहते हैं नास्ति खलु यस्य समधि रनुमति विरता सा मंतव्या ग्रह तो मुनिवन मित्वा गुरुप कंठे व्रतानि परिग्रहा। अनुमतिरारंभो वा परिग्रहे वेहि केषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमति विरता सा मंतव्या। 146 नंबर में अनुमति त्याग की बात कर रहे हैं। 10वें अनुमति व्रत प्रदधारी का स्वरूप, श्रावक का स्वरूप क्या है? जिसके निश्चय से ग्रह के कृषि आदि आरंभ में, परिग्रह में और इस लोक संबंधी लौकिक कार्यों में अनुमोदना नहीं है, वह समभाव का धारक अनुमति विरक्त श्रावक मानना चाहिए। 146 नंबर श्लोक में 10वीं प्रतिमा का उल्लेख बताया और 11वीं प्रतिमा का उल्लेख उद्दिष्ट व्रत पदधारी कौन है? ग्रह तो मुनिवन मित्वा गुरुप कंठे व्रतानि परिग्रह भैक्ष्या सनस्तपस्य यन्नुत कुष्ठ चील खंड धरा। उद्दिष्ट त्याग पदधारी श्रावक का स्वरूप, जो घर से मुनियों के निवास वाले वन में जाकर और गुरु के समीप व्रतों को ग्रहण करके भिक्षावृत्ति से आहार ग्रहण करते हुए तपस्या करता है, वह उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। गुरु के समीप व्रतों को ग्रहण करके और भिक्षावृत्ति से आहार ग्रहण करता है। ग्रह तो मुनिवन मित्वा गुरुपगंडे व्रतानि परिग्रह भैक्ष्यासनस तपस्य यन नुत्कृष्ट चीलखंड धरा। इसको जाना कि भिक्षावृत्ति आहार ग्रहण करते हुए तपस्या करता है साधु, वह उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। अब आगे बता रहे हैं ग्रंथकर्ता का नाम आदि परिचय। पाप मरातिर्धर्मो बंधुर्जीव सचेति निश्चिन्वन संयम यदि जानीते श्रियो ज्ञाता ध्रुवम भवति।
यद्यपि ग्रंथकार ने इस पद के भेदों को नहीं कहा है, तथापि चेल खंड धर अर्थात पद से यहाँ पर अर्थ लगेगा लंगोटी रखने वाले। चेद खंड धर मतलब एक केवल चील, एक कपड़ा रखते हुए, तो लंगोटी रखने वाले और एक छोटा सा वस्त्र रखने वाले दो प्रकार के श्रावक उत्कृष्ट श्रावक हुए। एलक और क्षुल्लक को ग्रहण हो जाता है। ग्रंथ का उपसंहार कर रहे हैं। पाप मरातिर धर्मो बंधु जीव सचति निश्चिन्वन संयम यदि जानिते श्रेयो गिराता ध्रुवम भवती। जीव का पाप शत्रु है और धर्म बंधु है। पाप शत्रु है और धर्म बंधु है। ऐसा हृदय में निश्चय करता हुआ पुरुष यदि समय मतलब आगम को जानता है तो वह निश्चय से श्रेयो ज्ञाता अर्थात आत्म कल्याण का जानकार कहा गया है। धर्म के फल का उपसंहार करते हैं। धर्म का फल का उपसंहार क्या है? एन स्वयं बीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम नीतस्तमा याति। कि जिस भव्य जीव ने अपने आत्म की निर्दोष विद्या अर्थात सम्यक ज्ञान, निर्दोष दृष्टि, सम्यक दर्शन और निर्दोष क्रिया मतलब सम्यक चारित्र रूप रत्नों के पिटारे या भाजन के रूप में परिणत किया है, उसे तीनों लोक में सर्व पुरुषार्थों की सिद्धि स्वयं प्राप्त होती है। जैसे कि स्वयं वर्ण करने वाली कन्या योगपति को स्वयं प्राप्त होती है, ऐसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र धारण करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति स्वयं होती है। अंतिम मंगल देशना आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे, सुख यतु सुख भूमि कामिनम कामिनीव सुत में जननी माम शुद्ध शीला भुनतु कुल में गुण भूषा कन्या संपुनीता पुनीता जिन पति पद पद्म प्रेक्षणे दृष्टि लक्ष्मी। यहाँ बता रहे जिनेन्द्र देव के चरण कमलों को देखने वाली सुखों को भूमि ऐसे सम्यक दर्शन रूपी दृष्टि लक्ष्मी मुझे इसी प्रकार सुखी करे जिस प्रकार कामी पुरुष को उसकी कामनी स्त्री सुखी करती है। वह दृष्टि लक्ष्मी शुद्ध शील वाली जननी के समान मेरी रक्षा करे और वह दृष्टि लक्ष्मी मुझे उस प्रकार से पवित्र करे जैसे कि गुण भूषित कन्या पवित्र करती है, इस प्रकार वो मुझे पवित्र करे। इस प्रकार स्वामी समंतपद रचित रत्न करंडक नाम वाले उपासका अध्ययन में श्रावक के 11 पदों का वर्णन करने वाला इस 7वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ और यहीं ये श्रावकाचार पूर्ण होता है। एक श्रावकाचार अपना पूर्ण हुआ। 9 श्रावकाचारों में से एक पूरा हो गया। कल दूसरा श्रावकाचार प्रारंभ करेंगे जो कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय हुए उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में। जय बोलो महावीर भगवान की।